अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है क़ल्बी सुकून कैसे हासिल किया जाए? क़ल्बी सुकून मतलब दिल का सुकून जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से हासिल किया जा सकता है। और जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फ़रमाया है, बेशक ज़िक्र खुदा में अम, मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। तो आप कोशिश किया करें कि अपने दिन का आगाज़ नमाज़ फ़जर के साथ, कुरान पाक की तिलावत के साथ किया करें ताकि अल्लाह ताला की रहमत के साए में आप आ जाएँ। जब आप नमाज़ फ़जर के साथ दिन का आगाज़ करेंगी, अल्लाह ताला के हज़ूर हाज़िर होंगी, दुआओं के लिए हाथ उठाएँगी और अपने लिए खैर माँगेंगी, तो टेक्निकली ऑटोमेटिकली आपको अल्लाह ताला की रहमत हासिल हो जाएगी। आप अल्लाह ताला की रहमत के साए तले आ जाएँगे। और अगर आप कुरान पाक की तिलावत करेंगी और तर्जुमे के साथ करेंगी, थोड़ा-सा कोशिश किया करें तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि हमें समझ लगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हमसे तो क्या बात कर रहे हैं। सो सबसे अहम पॉइंट है कि ज़िक्र खुदा से दिलों को सुकून मिलता है, रूह को सुकून मिलता है, तो दिन का आगाज़ ज़िक्र खुदा से किया करें। दूसरा पॉइंट है, वो है महलूक खुदा की खिदमत। जब आप अपने दिल को इस एहसास से मुनव्वर कर लेते हैं ना कि मैंने नेकी करनी है, सिला रहमी करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली दिली सुकून मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपनी वालिदा के पास आते हैं, अपने वालिद के पास आते हैं सुबह के टाइम, जॉब पे जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले अपने वालिदैन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, उन पे सलामती भेजते हैं, तो टेक्निकली वो वापसी पे आप पे सलामती भेजते हैं कि अल्लाह ताला तुम पे भी सलामती रखे और आप और ज़्यादा अल्लाह ताला की सलामती के रमज़े में आ जाते हैं। और वालिदैन तो हमेशा अपने बच्चों को दुआओं के साथ रुखसत करते हैं कि बख़ैर जाओ, बख़ैर वापिस आओ और अल्लाह ताला की रहमत के साए नीचे रहो। तो वो सलामती ऑटोमेटिकली आपके गिर्द आ जाती है और दिली सुकून जो आपको मिलता है वो उसका किनारा कहीं नहीं है, उसका ठिकाना कोई नहीं है। बिकॉज़ जब वालिदैन आपसे खुश होते हैं ना, आपके लिए दुआए खैर करते रहते हैं, तो जितनी मर्ज़ी परेशानी हो, जितना मर्ज़ी आप हार्ड टाइम देख रहे हो, पर जब आप घर जाते हो या घर से बाहर निकलने लगते हो, अपने वालिदैन का चेहरा देखते हो, तो वो सुकून दिल से मतलब आ जाता है। जब आप बाहर निकलते हैं, किसी को मतलब हेल्प चाहिए होती है, आप उनकी हेल्प करते हैं या सदका दे देते हैं किसी को, रास्ते में आप सदका दिया करें, उससे भी बलाएँ टलती हैं और दिली सुकून हासिल होता है। और जो पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं, सिला रहमी करना, ना सिर्फ़ अपने घर वालों के साथ जैसे वालिदैन का भी मैंने ज़िक्र किया, अपने बहन-भाइयों के साथ सिला रहमी कीजिए, उनकी ज़रूरत का ख़्याल रखें। जब आप किसी की ज़रूरियात का ख़्याल रखते हैं ना, उनके लिए दुआए खैर करते हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी रिटर्न में आपके लिए दुआए खैर करते हैं और दिली सुकून आपको हासिल होता है। जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो देखें आप कैसे उनकी दुआओं में रहते हैं, क्योंकि आपको हमेशा वो लोग दुआओं में याद रखते हैं जिनकी आप मुश्किल में मदद करते हैं। सो कोशिश किया करें कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उनकी मदद करें, कोई बीमार हो तो उनकी बीमार पुरसी करें, उनका हाल बयान करें, मतलब हाल दराफ़्त करें, उनकी हेल्प करें अगर किसी तरीके से हेल्प हो सकती है। अम, इवन अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआएँ खैर कर दिया करें, दुआएँ सेहयाबी कर दिया करें। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो दूसरों के हाथ ज़रूर आपके लिए बुलंद होते हैं, और जब दूसरों के हाथ आपके लिए बुलंद होते हैं तो अल्लाह ताला आप पे रहमत निसार करता है। अल्लाह ताला आपको दुआए खैर में याद रखता है। बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा ज़िक्र दुनिया में करो तो मैं आसमान पे तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो जब खुदा ताला हमारा ज़िक्र करता है तो बेशक हमारे लिए बाइसे रहमत है, बाइसे करम है उसका, और वो हमारी ज़िंदगियों में नज़र आता है। तो इसीलिए इस तरह के और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने दिलों में सुकून ला सकते हैं। जब आप कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं, जब आप कुरान पाक की तिलावत फ़रमाते हैं और अल्लाह ताला से बात करने की कोशिश करते हैं, बेशक जब हम दुआ मांगते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं तो टेक्निकली हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बाइसे गुफ्तगू होते हैं हम अल्लाह ताला से। सो कोशिश किया करें कि अपनी नमाज को
مطلب مقررہ ٹائم پہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، انشاءاللہ آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہیں تو یقین جانیں کسی کھلی فضا میں چلے جائیں۔ کھلی فضا میں جانے سے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے، جہاں پہ کوئی نہ ہو، جہاں پہ آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو، اور اپنے اندر جو بھی آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ نکال دیں، آپ بول لیں، کیونکہ بولنے سے آپ کا اندر کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ بے شک خدا سے زیادہ مہربان کون ہے سننے والا، اور وہ قادر مطلق ہے کہ ہمیں اس مشکل سے رہا کر دے، اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں اپنے آپ کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب آپ سب کے لیے دعائیں مانگ کے آخر میں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ اور دعا کوشش کریں کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کے دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی آسان فرمائے گا، اور آپ کو روحانی اور ذہنی اور دلی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ دعاؤں میں اپنے مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔